हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्गमनं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देख रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका टाइटल इस प्रकार से है, वाई वी डू व्हाट वी डू। हम भक्ति जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स, कर्म कांड, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हम क्यों करते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज हम करते हैं, इस तरीके से जो भी चीजें करते हैं उनके पीछे का कारण क्या है जी। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट प्लस रिचुअल होता है जी। स्पिरिट मतलब भावना या उसके पीछे का जो फिलोसॉफी है, उसके पीछे का दर्शन। और रिचुअल मतलब जो भी हम क्रिया करते हैं भक्ति में, तो हम जो भी क्रिया कर्मकांड जो भी हम करते हैं उसके पीछे का स्पिरिट जब हम जानते हैं, उसके पीछे की भावनाएं, उसके पीछे का सिद्धांत, उसके पीछे का दर्शन जब हम जानते हैं तो वो स्पिरिचुअल बनता है। ये तो आप देखेंगे भारत में इतने सारे मंदिर है जी, और इतने सारे मंदिरों में पुजारी कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन उनसे पूछेंगे आप ये क्यों कर रहे हैं, तो बता नहीं पाते कि क्यों कर रहे हैं। इसका लोगों का विश्वास नहीं हो पाता उस चीज पे। लोगों का नहीं, उस खुद पुजारी का ही विश्वास नहीं होता उस चीज पर, क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। तो खाली वो रिचुअल बन के रह जाता है, स्पिरिट नहीं है उसके पीछे की, तो स्पिरिचुअल नहीं बनता वो। तो जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो ज्यादा दिन तक हम कर नहीं पाते उस चीज को। हमें भी लगेगा अंधविश्वास है, रूढ़िवादी है, इस तरीके से। और यही कारण होता है ना कि नए लोग उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम पूछते हैं अपने माता पिता से, दादा दादी से, हाँ ठीक है आप बता तो रहे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कारण नहीं मिलता है। और फिर कारण नहीं मिलता तो हमारा विश्वास सुदृढ़ नहीं होता है। तो कोई पूछ लिया, अरे इतने इतने बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, देखिए इतना बड़ा मंदिर है मायापुर में, इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं जी आप तो, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। हाँ,
इतने सुंदर सुंदर, इतने करोड़ों करोड़ों के मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? गरीबों को दान दीजिए, अस्पताल खोलिए, समाज सेवा कीजिए, इस तरीके से। तो ये हमने देखा था पिछली बार। तो इसमें कैसे शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान है वो न तो करोड़पति है, न अरबपति है, न खरबपति है, वो तो लक्ष्मीपति है जी। सारे लक्ष्मी उन्हीं की है, तो उनकी सेवा में यूज होनी चाहिए। बाकी आप देखेंगे क्रिकेट, मनोरंजन और बाकी जो स्पोर्ट्स है, उनके लिए कितने लाखों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं खाली मनोरंजन के लिए। लेकिन उस समय लोगों को गरीबों की याद नहीं आती है, अस्पताल की याद नहीं आती है जी। लेकिन जब बात भगवान की आती है जी, मंदिर की आती है, तो उनको गरीबों की याद आती है। तो इस तरीके से हालांकि गरीबों का और मंदिर का कोई आपस में रिलेशन संबंध नहीं है, और संबंध भी है तो इस तरीके से कि मंदिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करता है और गरीब है, पुअर लोग, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रसाद मिलता है। तो उसको विपरीत नहीं है एक दूसरे के, ये मंदिर और गरीबों की सेवा या समाज सेवा। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, तुम छोटे मोटे लोग हो सकते हो, छोटी मोटी गाड़ी पे यात्रा कर सकते हो, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी है जी, वो जगत के नाथ है जी, तो उनके लिए बड़ा रथ चाहिए रहता है। कई बार हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो श्रील प्रभुपाद जी से जवाब देते हैं। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से जो आर्मी में है या किसी कंपनी में जो है, कंपनी का जो सीईओ होता है, जो उसका मालिक जो होता है, तो वो बाकी कर्मचारियों की तरह, एम्प्लॉयज की तरह छोटे मकान में नहीं रहते हैं। उनका अलग से बंगला होता है, और बड़ा सा गार्डन होता है, सब कुछ अलग फैसिलिटीज होती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां भी अलग है। जिस फैसिलिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलती है, इस तरीके से। तो जो हमारे जगन्नाथ है, जगत के जो नाथ है, भगवान है, तो, तो उनके लिए भी अलग से फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो हमने एक वीडियो भी देखा था किस तरीके से जगत के नाथ के लिए, जगन्नाथ के लिए ऐसे छोटा सा मंदिर बना के हम काम चला लेते हैं। वो भी ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे जगत के नाथ के लिए ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। हम इंद्र देवते के लिए अच्छी सुविधाएं अच्छे मकान में रखते हैं खुद के लिए, और भगवान के लिए एक छोटा सा ऐसा बना देते हैं, और बोले कि ठीक है, हो गया भगवान के लिए हमारा, इस तरीके से। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि हर चीज भगवान की सेवा के निमित्त मात्र है। तो सारा पैसा धन जितना हो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, जितना सुंदर मंदिर में होना चाहिए, अच्छे से सेवा होनी चाहिए। उल्टा होता क्या है, हम घर ऐसा बनाते हैं और भगवान के लिए ऐसे करते हैं। होना ऐसा चाहिए, ऐसा खुद ऐसे में रहो आप। भगवान के लिए ऐसे बनाओ। वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है जी, हर चीज उन्हीं की है। तो ऐसा शास्त्र बताते हैं। लेकिन लोगों को ईर्ष्या होती है, और भगवान के लिए इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, गरीबों को दान दो, समाज सेवा करो। हाँ, जन सेवा जनार्दन सेवा ऐसे बोलते हैं। हाँ, माधव सेवा। तो इस तरीके से जनता जनार्दन इसका नारा लगाते हैं फिर वो, जनता ही जनार्दन है, अरे कृष्ण के अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं, मानवता की सेवा करो आप। तो इस कारण लोगों के मन में भगवान के प्रति ईर्ष्या रहती है। स्पष्ट रूप से ऑब्वियसली हम सभी के हार्ट में, हृदय में भगवान के प्रति एनवी एनवी है और एनवी थी, इसी कारण हम भौतिक जगत में आए है कि नहीं? तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं उस रिपोर्टर को, संवाददाता को। ये वीडियो हमने देखा था किस तरीके से, बहुत कुछ तो कंप्लीट हो चुका है अपने TOVP, जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम मायापुर का मंदिर है। तो जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का होगा, इतना भव्य, इतना शानदार। देखे ऐसा फीलिंग आएगी कि हाँ नहीं, इस भौतिक जगत का नहीं है ये तो।
स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक जगत का ही विस्तार है और वास्तव में है। श्रील प्रभुपाद जैसा बोला करते थे कि जो इस्कॉन मंदिर जो है वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत का विस्तार है। एम्बेसी जिसको बोलते हैं, जैसे अमेरिका की एम्बेसी भारत में होती है, तो अमेरिका की एम्बेसी जो भारत में होती है वो अमेरिका जैसी ही होती है। वो एक्चुअली अमेरिका में जैसा बोलचाल होता है, जैसा कल्चर होता है, उस एम्बेसी में, दूतावास में जो होता है, पूरी चीजें वैसे ही चलती है। आपको अमेरिका जाने के लिए वीजा लेना है तो उस एम्बेसी में जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमें आध्यात्मिक जगत जाना है तो आध्यात्मिक जगत की एम्बेसी है इस्कॉन मंदिर। तो वहां से हमें वीजा वीजा मिल जाएगा। कहाँ जाने के लिए? अमेरिका जाने के लिए या दूसरे देश जाने के लिए? नहीं नहीं जी, आध्यात्मिक जगत जाने के लिए हमें वीजा मिलेगा। ये स्पिरिचुअल एम्बेसी में जब हम जाएंगे। और स्पिरिचुअल करेंसी क्या है? आध्यात्मिक मुद्राएं क्या है? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां पे ये पैसा नहीं चलेगा जी, वहां पे ये दूसरा वाला पैसा चलेगा। हरि नाम रूपी कॉइन्स वहां पे चलेंगे। और आध्यात्मिक एम्बेसी के जो, आप दूसरे देश में जब जाते हैं, वीजा जब लेते हैं तो आपका एक इंटरव्यू लेता है, आपकी भाषा चेक करता है कि आप उस देश में बात कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। तो उसी तरीके से जो आध्यात्मिक जो दूतावास जो है वो इस्कॉन के जो वरिष्ठ भक्त लोग जो है गुरुजन जो है, इस तरीके से। तो देखिए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इतनी सुख और सुविधाएं जो भगवान, इस संसार में भगवान को दी जाती है, वो वास्तव में हमारे आनंद के लिए मिली है, बनी है। मतलब अरे भगवान को इतने 56 भोग लगाने की क्या जरूरत है? हमको लगाई है ना 56 भोग, हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे, भगवान का तो भरोसा भी नहीं है तो ऐसा लगता है। जैसे बहुत सारे लोग बालाजी मंदिर में जाते हैं और उनको लगता है, बालाजी मंदिर में जब तिरुपति बालाजी आप जाते हैं, पहाड़ियों के ऊपर 3-4 किलोमीटर आप ट्रेवल करके ऊपर जाते हैं, तो बहुत ही भव्य ओपुलेंट मंदिर है। और वहां पे बहुत सोना और चांदी के मुकुट भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इतना सोना और चांदी चढ़ाई जाती है। तो लोगों को लगता है अरे अरे, बालाजी को क्या जरूरत है इतना सोना और चांदी देने को? अरे काय को वेस्टेज कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज वाले मनी। इतना वेस्टेज करने की जरूरत नहीं है जी, कि करोड़ों करोड़ों रुपए है ना खर्च करने का जरूरत नहीं है सोना चांदी बालाजी को चढ़ाने का। इस तरीके से लोगों को लगता है। लेकिन आप देखेंगे जब नरेंद्र मोदी जी या फिर जैसे भी मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख जब इस्कॉन उज्जैन आए थे, तो या फिर आप ये देखेंगे और भी जो है राष्ट्रपति है, तो इस तरीके से इन सब की जो सिक्योरिटी होती है वो Z+ सिक्योरिटी है ना। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा होता है उनपे। क्यों होता है जी? अरे करोड़ों रुपए खर्चा क्यों कर रहे हो आप? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्चा क्यों कर रहे हो आप? वो रुपया आप भगवान, वो गरीबों की सेवा में लगाओ ना, अस्पताल बनाने में लगाओ ना। तो इस तरीके से लगाइए आप। लेकिन नहीं नहीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो उसी तरीके से एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इतने लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च कर सकते हैं। तो जो एक देश के राष्ट्रपति है, तो अखिल ब्रह्मांड के जो राष्ट्रपति है, क्या उनकी सेवा के लिए हम पैसा यूज उपयोग में नहीं ला सकते हैं? लेकिन भगवान से ईर्ष्या होने के कारण लगता है नहीं नहीं, इतना भी करने का क्या जरूरत है? ठीक है, आप करते हो, थोड़ा बहुत भक्ति करते रहो, इतनी भी भक्ति करने की क्या जरूरत है ना? ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग बाग। तो ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि भगवान के प्रति ईर्ष्या होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस कारण। आखिरकार है जो भगवान है वो तो प्रत्येक और हर एक व्यक्ति के पिता है, परम पिता है। अहम बीज प्रदः पिता, भगवान का 2-3 जगह बार बताए भगवत गीता में। क्यों ना उनकी सेवा के लिए हम यूज करें। अब बताइए, आपसे प्रश्न पूछते हैं, ये जो तरबूज लगते हैं वो तरबूज क्यों लगते हैं?
जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी का सीजन है, समर सीजन, तो ये तरबूज वगैरह सार्थक प्रभु क्यों लगते हैं, किस कारण लगते हैं? क्या प्रभु? ये जो वाटरमेलन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रकृति हम प्रभु जी गर्मी में जूस पीने के लिए। गर्मियों में जूस पीने के लिए। हाँ, ताकि उससे पीस के जूस निकाल जाए और हमें ठंडक मिले। ओ हाँ, लेकिन इसलिए नहीं, इसलिए प्रकृति हमें तरबूज नहीं देती है कि हम पी ले उनको, है ना, कि अब ठंडा ठंडा गर्मियों में, है ना, ठंड करता है ना तरबूज खाने से। इसलिए प्रकृति हमें तरबूज नहीं देती है कि हम गर्मी का मौसम है और हम खा लेंगे तो ठंडा हो जाएगा, है ना, अच्छा है सेहत के लिए। नहीं नहीं, प्रकृति इसलिए नहीं देती है तरबूज। प्रकृति तरबूज इसलिए देती है, वाटरमेलन इसलिए देती है कि आप उस तरबूज को काट के हमारे ठाकुर जी को भोग लगाओ, है ना, राधा मदन मोहन जी को भोग लगाओ आप, ताकि उसका, उस तरबूज का जीवन भी सार्थक हो जाए। जब तरबूज के भगवान को भोग लगाएंगे तो उसका भी अगला जीवन सुधर जाएगा कि नहीं सुधरेगा, और हमारा भी सुधर जाएगा। तो इस तरीके से उस तरबूज को इसलिए बनाया गया है, भगवान ने इसलिए बनाया, प्रकृति ने इसलिए दिया कि उस तरबूज को हम भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान को भोग लगाएं। तरबूज इसलिए नहीं दिया कि हम खा के अच्छा सेहत बनाए, गर्मियों का मौसम है ना, कि तो इस तरीके से रहे। इसी तरीके से बाकी फ्रूट्स ग्रेन्स इसलिए है कि हम सबको भगवान की सेवा में लगा सके। तो जितने भी हम अनाज, फल, धातु और जो रासायनिक तत्व है, केमिकल एलिमेंट्स, हवा है, वायु है, जो भगवान के द्वारा दिया गया, प्रकृति के द्वारा दिया गया, वो हमारे अंदर तृप्ति के लिए नहीं दिया गया जी। हमको ये पहचानना जरूरी है, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, कि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, पिताजी की तरह है, माता की तरह है प्रकृति, और पिताजी है भगवान। तो हम माता जी, है ना, पिताजी पिता से स्वतंत्र नहीं है इस तरीके से। तो हर चीज अब जो प्रकृति जो हमें दे रही है वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, इस तरीके से भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में आता है। इस तरीके से हमने देखा उदाहरण। इसी प्रकार जो कुछ भी हम देखते हैं, हर चीज भगवान की सेवा के निमित्त मात्र है, भगवान की सेवा के लिए ही होती है। मान लीजिए अप्सराएं हैं, वो नृत्य करना जानती है, डांस करना जानती है, तो इसलिए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए डांस करते हैं। आप में देखिए, हर व्यक्ति के स्ट्रेंथ एरिया और वीकनेस एरिया होता है। स्ट्रेंथ, हर व्यक्ति में अलग अलग कुछ ना कुछ योग्यताएं जरूर होती है। हर व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है। कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई बहुत अच्छा क्लास दे सकता है, कोई बहुत अच्छी सेवा कर सकता है, कुकिंग कर सकता है भगवान के लिए, कोई बहुत अच्छा क्लीनिंग कर सकता है, कोई बहुत अच्छे से प्रीचिंग कर सकता है, बड़े मास लेवल पे, कुछ क्लास लेवल पे प्रीचिंग कर सकते हैं। तो सबके अंदर अलग अलग योग्यताएं हैं जी। लेकिन उस योग्यताओं को जो हम भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाते हैं ना, तो वो सार्थक, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। देखिए अप्सराएं जो रहती हैं, अप्सराएं मतलब जैसे आप स्वर्ग लोक की अप्सरा की बात करें तो स्वर्ग अप्सरा मतलब एक तरीके से वैसे है, जीवन बेकार है, लेकिन फिर भी वो जब भगवान की प्रसन्नता के लिए जब नृत्य करती है तो उनका जीवन भी सफल हो जाता है, इस तरीके से, है ना। अप्सराएं जो नृत्य करना जानती है वो भगवान की सेवा के लिए, प्रसन्नता के लिए जब नृत्य करती है तो इस तरीके से उनका जीवन सार्थक होता है। गंधर्वा, गंधर्वा लोक में जो गंधर्वा जो रहते हैं, गंधर्वा लोग, तो वो किस लिए जाने जाते हैं, वो बहुत सुंदर गाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, नारद मुनि भी गंधर्व थे पहले। तो गंधर्व जो होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं, तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। इसी तरीके से जो किन्नर, विद्याधर, ये अलग अलग लोक है, उसमें ये सब लोग रहते हैं, वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं बहुत ही स्पष्टता के साथ। बहुत सारे वैदिक मंत्र होते हैं भगवान के महिमा गुणगान के लिए, ग्लोरिफिकेशन के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं जी, अपने अपने योग्यताओं को भगवान की सेवा में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये कौन सा मंदिर है, साउथ इंडिया का ही मंदिर है,
तो इसी तरीके से हमारे पास जो कोई योग्यता है, तो मंदिर वह स्थान है जहाँ पे हम हमारी योग्यताओं को सेवा के रूप में प्रदान कर सकते हैं। पुराने समय में जब राजा लोग बहुत बड़े बड़े भवन बनाते थे, विशेष रूप से बहुत भव्य मंदिर, भगवान के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे, तो उनको 300 से 400 साल भी लग जाते थे। लेकिन जो राजा होते थे वो तो 80 से 100 साल ही जीते हैं। तो इस तरीके से 3 से 4 पीढ़ियां उस मंदिर का निर्माण करने में लग जाती थी। तो होता क्या था, मतलब 300-400 साल तक कितने सारे कारीगरों को मंदिर का निर्माण करने का सौभाग्य मिल रहा है कि नहीं है। देखिए कारीगर है, वो भी मकान बनाते हैं जिंदगी भर, अपना बहुत सारी बिल्डिंग बनाते हैं, भवन बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन जब उनको मंदिर बनाने का सौभाग्य मिल जाता है तो उनका जीवन भी सार्थक हो जाता है। भगवान की सेवा में उनका टैलेंट यूज हो गया। तो इस तरीके से कितने सारे लोगों को मौका मिल जाता है इस तरीके से सेवा करने का। और बहुत सारे कलाकार होते हैं, उनको जो मूर्ति बनाने वाले, विग्रह बनाने वाले होते हैं, उनको भी एक अवसर मिल जाता है भगवान की सेवा करने का, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का भगवान की सेवा के लिए, इस तरीके से। तो ये इस कारण मंदिर इतने महत्वपूर्ण है जी। देखिए आप कारीगरी देखिए, साउथ इंडिया के रंगनाथ मंदिर है कि कौन सा मंदिर है ये। इसके अतिरिक्त तिरुपति बालाजी का ही है क्या, चलो जो भी है। इसके अतिरिक्त जब एक एक पूरे राज्य में एक महत्वपूर्ण संरचना होती है मंदिर, और जैसा कि आप ये तिरुपति बालाजी का है, तो ये जैसा कि आप तिरुपति बालाजी में देख सकते हैं, सबसे लंबी संरचना, स्ट्रक्चर। इस प्रकार जैसे ही आप सुबह में सबसे पहले उठते हैं तो हमारे मन में आता है thus as soon as you get up in the morning, the very first thing that comes to our mind is the Lord, who is the supreme master and controller. तो इस तरीके से जब मंदिर होता है तो सबसे पहले उठते ही क्या याद आता है, भगवान के बारे में हमें याद आती है। और भगवान क्या है, पूरे अखिल ब्रह्मांड के परम नियंता और परम स्वामी है, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोपराइटर। तो इस तरीके से हम भगवान को याद कर पाते हैं, भगवान का स्मरण कर पाते हैं। मंदिर ही नहीं होगा तो हम इतने इतने एडवांस भक्त तो है नहीं कि बिना मंदिर के ही हम बिना विग्रह के, बिना मंदिर के, बिना हरि नाम के हम भगवान को याद रख पाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जी, मंदिरों की भी एक अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में। अरे इतने सारे मंदिर तो हैं ही, एक और बड़ा सा मंदिर बना दिया इसको आप लोगों ने, पहले से इतने सारे मंदिर थे और एक और बड़ा सा इस्कॉन का मंदिर खड़ा कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए इसके विपरीत आधुनिक समाज में ये प्रोपेगेंडा चल गया है ना, हॉलीवुड और बॉलीवुड ने ये एक्टर और एक्ट्रेस। On the contrary, now in the modern day, propaganda has made Bollywood and Hollywood actor and actress as role models, and his heroes are the economic lords who are pocketing huge sums of money from the innocent public for their own selfish gratification. तो आजकल के लोगों के लिए भगवान हो गए हैं जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो हीरो और हीरोइन जो रहते हैं, वही उनके लिए भगवान है। अमिताभ बच्चन का मंदिर है, होता है साउथ इंडिया में। तो इस तरीके से जो अक्षय कुमार, इनके सबके मंदिर बना रखे लोगों ने, बोले यही है हमारे भगवान। कृष्ण भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है, यही हमारे भगवान है। बोले जो हीरो है, हीरोइन है, यही हमारी देवी, देव और देवियां यही है, जो क्या करते हैं, अश्लीलता का प्रदर्शन करके लोगों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए उसका उपयोग करते हैं, और वो लोगों के लिए भगवान बन जाते हैं जी, ऐसा। And since modern man has become atheistic, he asked the question, why are we building such big temple of Lord?
इस कारण लोग नास्तिक तो बन ही गए हैं, क्योंकि कोई भगवान के बारे में तो कोई हमारी शिक्षा पद्धति में कोई जगह है ही नहीं ना। और फिर लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे इतने इतने बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। वो वास्तव में उनको पता नहीं मंदिर का उद्देश्य क्या होता है, मंदिर का मतलब क्या होता है, मंदिर का अर्थ क्या है। मन जैसे मंत्र है वैसे मंदिर है। मन को आपका जो मन है उसका ट्रीटमेंट इलाज वहां पे होता है, आध्यात्मिक बीमारी का इलाज वहां पे होता है जी आपका। देखिए यहाँ पे बताया है वो कितना 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 पैसा कमाते हैं ये लोग। डॉलर में लिखा है 67.6 मिलियन डॉलर, इतना हिसाब करते करते ये हमारा दिमाग चकरा जाएगा है। 71.5 मिलियन डॉलर ये इनकी इनकम है। मिलियन में मतलब 10 लाख में चल रहा है, और वो भी डॉलर है। तो फिर उसको भारत मुद्रा में कन्वर्ट करना तो उसको मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, सोच से ऐसे। तो इतने इतने तो इनके इनकम है जी, क्योंकि वो भगवान बन के बैठे हैं ना नास्तिक लोगों के लिए। ये देखो जी, हम देख रहे हैं कि आईपीएल और जब ओलंपिक्स जब वगैरह होते हैं तो उसमें करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं सरकार या लोग। क्यों करते हैं जी? वो तो खाली मनोरंजन ही कराते हैं ना, मनोरंजन के लिए तो करते हैं। क्रिकेट खेलने से क्या होता है? वह हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है कि मन का शुद्धिकरण होता है कि बुद्धि का शुद्धिकरण होता है? खाली मनोरंजन के लिए ये सब होता है। तो इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है जी? नहीं नहीं, वो तो जरूरी है जी। मनोरंजन के लिए इतना सब जरूरी है तो क्या मनोमंजन के लिए, मन के मंजन के लिए, मन के शुद्धिकरण के लिए क्या मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है? हाँ, लेकिन ईर्ष्या है, भगवान के प्रति ईर्ष्या होने के कारण लोग ऐसा सोचते हैं नहीं नहीं जरूरत नहीं है। वास्तव में इतने बड़े बड़े मंदिर, भगवान के मंदिर बहुत सारे लोगों के लिए शरण स्थली बन जाती है। वे एक साथ आते हैं, महाभारत, रामायण, भागवत, भगवत गीता, इन सभी कथाओं का श्रवण करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मंदिर में एक प्रभु जी क्लास दे रहे हैं, इतने सारे भक्त लोग बैठे हैं। शिला प्रभुपाद जी बहुत सारे भक्तों को क्लास दे रहे हैं। तो इस तरीके से मंदिर एक अस्पताल की तरह है जी। ये आध्यात्मिक अस्पताल है, जहाँ पे हमारे हृदय की बीमारियों का इलाज किया जाता है जी। यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तो ये 6 बीमारियां जो है हमारे हृदय की, ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज करना लगभग असंभव है। और इनका इलाज केवल मंदिर में ही हो सकता है। तो इस तरीके से जकड़ के जो बेटी असाध्य, जिनको असाध्य बीमारियां बोला जाता है, उस तरीके से ये असाध्य बीमारियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह बहुत मुश्किल है, इनका इलाज करना इतना आसान नहीं है। तो केवल ऐसे आध्यात्मिक अस्पतालों में, मंदिरों में ही संभव है जी। जिस तरीके से इस्कॉन के मंदिर होते हैं उस तरीके से ये आध्यात्मिक अस्पताल ही नहीं है, मंदिर है। ये आध्यात्मिक शिक्षा के अंदर भी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है ये इस्कॉन के मंदिर जो है। खाली घंटा नहीं बजाते, यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशन है होती है, मतलब एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक। तो उसको बोल सकते हैं स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कॉलेज, जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी शास्त्रों से हम चर्चा करते हैं इस तरीके से। आध्यात्मिक अस्पताल है, आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है, जहाँ पे हम, जहाँ पे जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, इग्नोरेंस के कारण, अज्ञान के कारण ही व्यक्ति पाप कर्म करता है, अज्ञान के कारण इस व्यक्ति गलत कार्य करता है। चीजों का पता नहीं होता तभी तो। लेकिन जब हम ऐसे शास्त्रों से चर्चा करते हैं, शास्त्रों से देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, तब जाके हम जान पाते हैं और समझ पाते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे अस्तित्व को शुद्धिकरण कर सकते हैं और जानवरों के स्तर से ऊपर उठ के मानव के स्तर पे आ सकते हैं। सबसे पहले 4 नियमों का पालन करते हैं जब हम, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशन, और
नो इंटॉक्सिकेशन। तो इस तरीके से जब 4 नियमों का पालन करते हैं तो हम जानवर से इंसान बनते हैं। फिर जब 16 माला करते हैं तो फिर इंसान से ऊपर डिवाइन स्तर पे आते हैं, देवीय स्तर पे आते हैं। तो इस तरीके से हाँ, पूरे अपने घर की, समाज की और हम पूरे मानवता की सेवा कर पाते हैं। तो ये एक गतिविधि है, एक्टिविटी 1। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हम सबसे बड़े, सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छे समाज सेवक हैं। क्योंकि इस्कॉन क्या करता है, इस्कॉन में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे कपड़े बांटते हैं, फ्री में भोजन का वितरण करते हैं, फ्री में दवाइयाँ और पीने के पानी का वितरण करते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत ही शांत, बुद्धिमान, विवेकशील और भगवान केंद्रित जीवन जीना सिखाते हैं। तीसरा, हम लोगों को गलत आदतों से, अवैध संबंध, धूम्रपान, जुआ, मांसाहार से बचाते हैं। चौथा ऑप्शन, हम लोगों को बहुत सारी योग्यताएं सिखाते हैं, जैसे बहुत अच्छे से बोलना, बहुत सारे लोगों के बीच में बोलना, उनके व्यक्तित्व का निखार लाते हैं, बहुत सारी योग्यताओं का विकास करते हैं उनमें। कौन सा ऑप्शन आएगा? प्रभु जी सेकंड और थर्ड। सेकंड वाला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान को उनके जीवन में जोड़ देते हैं। इस तरीके से उनके असली बुद्धि, विवेक हमें उनको देते हैं, असली शांति उनके जीवन में आती है इस तरीके से। तो वो करते हैं तो 4 नियमों का पालन तो ऑटोमेटिकली वो करते ही है। फिर बाहरी योग्यताएं सिखाने के लिए हम नहीं, हम मतलब मंदिरों का उद्देश्य ये नहीं है बाहरी योग्यताएं सिखाना। अच्छी है, बाहरी योग्यता होगी तो आप प्रचार कार्य में यूज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल टैलेंट्स जो है, सॉफ्ट स्किल है, पर्सनालिटी है, ये सब। हम भगवान के लिए इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं क्यों जी? पहला विकल्प है, हम यदि बड़े मंदिर बनाते हैं, भगवान के लिए बड़ा घर बनाते हैं, हमारी आय के अनुसार, हम अपनी आय के अनुसार अपना खुद का एक बड़ा मंदिर बनाते हैं, एक अच्छा सा मंदिर, घर बनाते हैं अपने खुद के, है ना। जैसे कोई लखपति, करोड़पति है तो उस हिसाब से अपना बंगला बनाते हैं। तो जो लक्ष्मीपति है भगवान, तो उनके लिए क्यों ना एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनाया जाए? दूसरा विकल्प, भगवान तो सारे ब्रह्मांडों के, करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक है, तो उनके लिए एक बड़ा सा मंदिर क्यों नहीं बनाए हैं? तीसरा ऑप्शन, हम सारे लोगों को फैसिलिटी देना चाहते हैं कि वो भगवान के मंदिर में आए, और है तो बहुत सारे लोगों को शरण देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए हम इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं जी। चौथा विकल्प है, हम आध्यात्मिक अस्पताल और शिक्षा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए, लोगों के हृदय का इलाज करने के लिए, उनका शुद्धिकरण करने के लिए और उनको ज्ञान देने के लिए ये इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा? प्रभु जी फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ क्यों नहीं आएगा? प्रभु जी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। थर्ड में क्या दिक्कत है? थर्ड भी तो सही है ना, कि जितना बड़ा मंदिर होगा तो उसमें उतने ज्यादा लोग आ सकते हैं, उतने ज्यादा लोगों को शरण मिलेगी भगवान की सेवा में, है कि नहीं? चारों ही आ यस जाएंगे। प्रभु जी, चारों आ जाए। तो इसके बाद में हम कल चर्चा करेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है।